एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, वैसे ही कुछ ऑपरेशंस हम मैट्रिसेस पर भी परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो कॉम्पिटिटर्स हैं क्लास के अंदर, हम उनके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स को लिखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म और दिस इज द सेकेंड टर्म। हम दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट अनिल है, एक स्टूडेंट सुनील है, हु आर द क्लोज कॉम्पिटिटर्स। ठीक, ये हमारे मैथ्स के मार्क्स हो गए और ये हमारे फिजिक्स के मार्क्स हैं। लेट्स सपोज कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास मार्क्स क्या आए हैं, N90, 85, 87। ठीक, और सेकेंड टर्म में भी हमारे पास यही दो स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अनिल के मार्क्स में 90 आए, ये हमारे पास 88 है, ये 92 एंड 89। ठीक, हम इनके टोटल मार्क्स को अब देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं टोटल अनिल एंड सुनील। ठीक, हम इनके अगर मार्क्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 95 एंड 90, 185 एंड 85 और 88 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 173। सिमिलरली अगर हम सुनील के मार्क्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 90 एंड 92, हमारे पास 182। अगर हम लास्ट वाला ऐड करें तो हमारे पास 87 और 89, हमारे पास कितना आ गया, 176। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं क्लास के अंदर। हमने इनके मार्क्स को लिखा मैथ्स के और फिजिक्स के, किसी दो स्टूडेंट्स के। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म के मार्क्स ये निकल करके आए और सेकेंड टर्म के मार्क्स ये निकल करके आए, और फिर हमने इनका टोटल कर दिया तो हमारे पास ये निकल करके आए। अब हम इस सेम चीज को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर हमें इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हमने अपना फर्स्ट टर्म का मार्क्स लिखा, उसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाया, प्लस किया सेकेंड टर्म के मार्क्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, सच एज दिस, और ये किसके इक्वल हो गया, हमारे पास इनके टोटल मार्क्स जो आया है उसको भी हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, सच एज दिस 185, 173, 182 एंड 176। तो हमारे पास क्या आ गया, तो दिस मेथड ऑफ कंबाइनिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड सम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने जो इस चीज को कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है मैट्रिसेस के ऊपर वो क्या आएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आएगा। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं और हम उनके सम की बात कर रहे हैं तो दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ए हमारे पास क्या है, एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एंड बी हमारे पास एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, वो भी एक मैट्रिक्स बनेगी A plus B of the same order m cross n, in which the entry in the ith row and jth column, हम कैसे एंट्रीज देते हैं, Aij plus Bij, जहाँ पर I हमारा 1 2 3 से लेकर के n तक वेरी करेगा और J हमारा 1 2 3 से लेकर के n तक वेरी करेगा, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है, m cross n। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स इस फॉर्म की है और B मैट्रिक्स इस फॉर्म की है तो हम उनके सम को A प्लस B को कैसे डिफाइन करते हैं,
ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ n क्रॉस n। तो हमारे पास यहाँ पर ये निकल करके आ गया। अगर आप यहाँ से भी देखो तो हमने फर्स्ट टर्म के मार्क्स को एक मैट्रिक्स बनाई थी अपनी दिस, सेकेंड टर्म के मार्क्स को अपनी एक मैट्रिक्स बनाई दिस, और हमने इन टोटल में अपना ये मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, दिस टर्म इज एडेड टू दिस टर्म, करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ये वाला टर्म हमारा इस वाले टर्म से ऐड होकर के ये बनाया, ये वाला टर्म हमारा इस वाले टर्म से ऐड होकर के ये बनाया, एंड ये वाला टर्म हमारा इस वाले टर्म से आकर के ये बनाया। यही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो हमारा सम होगा वो क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे के फॉर्म में होगा। मतलब अगर यहाँ पर a11 है और यहाँ पर b11 है तो हमारा जो एडिशन वाला पार्ट आएगा उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, a11 प्लस b11। सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस, प्लस हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला हमारा कंपोनेंट इन दोनों का सम, और जो सेकंड कंपोनेंट बनेगा हमारे पास वो इन दोनों का सम बनेगा। मतलब a12 प्लस b12, जो थर्ड बनेगा वो बनेगा a21 प्लस b21 एंड a22 प्लस b22। ये भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 2। तो हमारे पास एडिशन तभी पॉसिबल है जब हमारे मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 था तो ये उसी मैट्रिक्स के साथ जाकर के एडिशन फॉलो करेगा जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 क्रॉस 2, और फिर इन दोनों का सम करने पर हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 2 क्रॉस 2 होगा। तो एडिशन किसी भी दो मैट्रिक्स के बीच में तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर क्या हो, हमारे पास ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, उसी ऑर्डर की बनेगी a प्लस बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हमें दिया हुआ है दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। ठीक, हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है। तो ये हमारा एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, एंड ये भी हमारे पास एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा इन दोनों का सम, वो भी कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ही हमारे पास होगी। तो हम इसे देखते हैं। ये वाला करस्पॉन्डिंग टर्म किससे जाकर के ऐड होगा, दिस टर्म से। तो हमने अपना फर्स्ट लिखा 3 प्लस 1। सिमिलरली हमारा जो सेकंड वाला है वो किससे जाकर के ऐड होगा, 0 से। तो हमने यहाँ लिखा 1 प्लस 0, एंड सिमिलरली 2 प्लस 2। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1 प्लस 3 एंड 4 प्लस 0। अब फर्दर हम अगर इसे ऐड कर दें तो 3 प्लस 1 4, 1, 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 0। हमारे पास हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई वो क्या आ गई, इस फॉर्म की मैट्रिक्स आ गई। इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ऐड दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। हमने जब इन दोनों का सम किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल करके आ गई जो एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन सम और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास यहाँ पर एक नोट है, 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, सेम ऑर्डर हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबल और कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ऐसे मैट्रिक्स हमारे कंपैटिबल होते हैं एडिशंस के लिए। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास कि द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अगर हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस हैं तो उनका जो सम होता है वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है।
करनी है किसी दो मैट्रिक्स के बीच में, तो हमें उनका ऑर्डर देखना पड़ेगा कि वेदर द ऑर्डर इज सेम और नॉट। अब हम अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हमारे पास यहाँ पर एक जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। जैसा कि हमारे पास एक रियल नंबर्स में होता है, तो इन द अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स द इक्वेशन a प्लस 0, अगर हम a प्लस 0 करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वही नंबर हमें मिल जाता है a, और ये किसके लिए ट्रू होता है, सेटिस्फाइड फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, ये हर उस रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है जो हमारा r में बिलोंग करे। तो हमारे मैट्रिसेस के अलजेब्रा में भी कुछ ऐसा ही होता है। इन द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस the matrices all of whose entries are zero is called a zero matrix. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हो, जीरो हो, वैसी मैट्रिक्स को हम बुलाते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बुलाते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ये हमारे पास किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। लेट्स से हमारे पास अगर कोई m क्रॉस n की जीरो मैट्रिक्स है तो हम उसे कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो हम उसे ON से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 5 1 3 -2, ठीक। इसका एडिशन आप अगर कर रहे हैं वो एक जीरो मैट्रिक्स के साथ, तो इसका मतलब कि अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो हमें यहाँ पर भी अपना O2 ही लिखना पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो, ठीक। तो ये हमारे पास भी क्या आ गया, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स। अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स के साथ एडिशन करें तो हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका एडिशन आपके पास क्या मिलेगा, 5 प्लस 0 आपको 5 ही मिलेगा। सिमिलरली 1 प्लस 0 आपको 1 मिलेगा, 3 प्लस 0 आपको 3 मिलेगा, एंड -2 प्लस 0 आपको -2 मिलेगा। तो ऐसी हमारी मैट्रिक्स है नल। अगर हमारे पास 0 0 है तो ये हमारे पास क्या है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1 रो इंटू 2 कॉलम, ये हमारे पास एक 1 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने रोज हैं, 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 1 की नल मैट्रिक्स है। तो हमारी नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है और उसे हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट है द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होती है हमारे पास, द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A m क्रॉस n। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है जो कि m क्रॉस n की है, तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, -A ऑफ m क्रॉस n। और ये हमें मिलती कैसी है, इज द मैट्रिक्स formed by replacing each entry in the matrix this with additive inverse। हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्रीज होती हैं हम उनको किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसके एडिटिव इनवर्स से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो होती है हमारी द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है दिस, ठीक। हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, तो -A ऑफ 3 क्रॉस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स दिस विद एडिटिव इनवर्स। तो -3 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। 1 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास -1, तो -2 की जगह 2 हो जाएगा हमारे पास, 3 की जगह -3, सिमिलरली -2 एंड -9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगी, -A
3 क्रॉस 2 की। जब हमारी मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से डिफाइन थी तो हमारे पास उसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या निकल कर आ गया, दिस। हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है इसके हर एंट्री को इसके एडिटिव इनवर्स से हमें रिप्लेस कर देना है। तो -3 का इनवर्स हमारे पास 3 है, -2 का 2, 3 का -3, 9 का -9, 2 का -2, 1 का -1। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स का। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स की कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है Aij ऑफ m क्रॉस n का, और अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स x है ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस n, सच एज कि अगर हम a प्लस x करें तो हमें 0 मिल जाए, मतलब द जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम x को क्या बुलाते हैं, इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो हमारा यहाँ से अगर हमारे पास a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया तो x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ a। तो हम इस x को क्या बुलाते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इसे आप ऊपर वाले एग्जांपल से समझो। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A थी जिसके एंट्रीज हमारे पास ये हैं, ठीक। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो कि 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। हमें एक ऐसी x मैट्रिक्स चाहिए कि अगर हम इसको ऐड करें उस x के साथ तो हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो हमारा क्या होता है, उस कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो हमारा इस मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स क्या है, दिस। तो हम इसको लिखते हैं 3 - 1, 2 - 2, -3 एंड -9, ठीक। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स X है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A। अब आप इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास क्या मिलेगा, -3 + 3 आपको मिलेगा 0, 1 - 1 आपको मिलेगा 0, -2 + 2 आपको मिलेगा 0, 3 - 3 आपको मिलेगा 0, सो ऑन। आपको क्या मिल गया, एक जीरो मैट्रिक्स मिल करके आ गया। यही डेफिनेशन हमारी कह रही है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है m क्रॉस n की, सच एज दिस, एंड अगर हमें कोई सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स X है हमारे पास सेम ऑर्डर की, सच एज कि अगर हम A प्लस x करते हैं और हमारे पास अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाती है तो इस x को हम क्या बुलाते हैं, दिस x इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। ये x हमारा A का क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो जब कभी भी हमें नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं हर एंट्री को उस मैट्रिक्स के अंदर उसके एडिटिव इनवर्स से। तो हमारे पास A का नेगेटिव क्या आ गया, दिस मैट्रिक्स। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमें क्या पता है कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास इसी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स आएगी जिसका हर एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हमें अगर -a है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 7 -1 -3 0 एंड 2। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ A निकल करके आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का। मैं पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, दोनों ही हमारे सेम ऑर्डर के हैं, तो इनका जो सम होता है B प्लस माइनस ऑफ A, इसको हम क्या बुलाते हैं, कॉल द डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ B एंड A। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, B माइनस A से डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल सेम है एडिशन की तरह, जैसे हम एडिशन करते थे वैसे ही हम दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स A गिवन है दिस एंड मैट्रिक्स B गिवन है दिस। हमें फाइंड करना है A माइनस B। तो हम यहाँ लिखते हैं अपना A माइनस B। पहले मैट्रिक्स A को लिखेंगे विच इज 2 0 -3 एंड 6, माइनस हम मैट्रिक्स B को लिखेंगे विच इज 1 -2 0 एंड 4।
तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, ये दोनों ही मैट्रिक्स हमारे पास सेम ऑर्डर के हैं, तो हम इनके बीच में सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं और हमारी जो मैट्रिक्स बन करके आएगी वो भी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन करके आएगी। अब हमें क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट 2 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 माइनस माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 माइनस 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या निकल करके आई, 2 माइनस 1 हमारे पास 1, 0 माइनस ऑफ -2 हमारे पास +2 -3 एंड 6 माइनस 4 हमारे पास क्या निकल करके आ गया 2। तो ये हमारे पास था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।